नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे महाराजगंज की, जहां अड्डा बाजार ब्लॉक बनने पर पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। आगे बात करेंगे रामपुर की, जहां एक बार फिर सवालों के घेरे में होंगे आजम खान। साथ ही बात करेंगे संभल की, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पंजू सराय में किराए के मकान को खाली कराने की बात पर किराएदार ने दी जान से मारने की धमकी। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज के नौतनवा तहसील अंतर्गत आने वाले अड्डा बाजार को पूर्ण रूप से अर्थात अभिलेखों में ब्लॉक घोषित होने पर पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पत्रकारों को बताया कि मेरे विधायक कार्यकाल में अड्डा बाजार को ब्लॉक मुख्यालय बनाए जाने को लेकर प्रस्ताव अगस्त 2019 में ही दिया गया था, जिस पर शासन द्वारा विचार कर अब अड्डा बाजार को बड़ी पहचान के साथ ब्लॉक मुख्यालय बनाए जाने की कार्यवाही लगभग पूरी हो चुकी है। शीघ्र ही ब्लॉक कार्यालय का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। विषय ये है कि हम लोगों ने संघर्ष किया, ये मांग हमारे पिताजी की थी कि अड्डा को ब्लॉक बनाया जाए, और जब हम विधायक थे तो विधानसभा में इसको पूरे ज़ोर से उठाया गया, पुरजोर तरीके से सरकार के समक्ष रखा गया कि अड्डा का ब्लॉक हो जाना ज़रूरी है, जो सरकार द्वारा स्वीकृत कर लिया गया। मैं धन्यवाद सरकार का देना चाहता हूं कि सरकार ने दे दिया। और भी मांगें थी, जिसमें फरीदा को ज़िला बनाना, लक्ष्मीपुर को टाउन एरिया बनाना, लक्ष्मीपुर को तहसील भी बनाना, ये सारी मांगें हम लोगों की थी, और वो भी कार्रवाई ज़ोरों से चल रही है। जल्दी उसके भी पत्र आ जाएंगे। और सरकार का बार बार मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, अपने ज़िले के सभी अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इसमें अहम भूमिका निभाते हुए कदम से कदम मिलाकर चलकर और अड्डा को ब्लॉक स्वीकृत करा करके उस पर ज़ोरों से कार्रवाई कर रहे हैं। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। सपा नेता आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं, क्योंकि आजम खान पर एक और हेट स्पीच मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसके तहत उन्हें अब बचाव में लिखित सवालों का जवाब देना होगा। ये मामला 8 अप्रैल 2019 रामपुर लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दौरान दी गई हेट स्पीच का है, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कातिल तक कह डाला था। इतना ही नहीं, रामपुर के तत्कालीन डीएम आंजनेय कुमार पर निशाना साधते हुए कई अपशब्द भी कहे थे। ये भाषण एक जनसभा के दौरान उन्होंने रामपुर के शहजाद नगर थाना क्षेत्र के धमौरा विधानसभा क्षेत्र 38 मिलक में दिया था। इस मामले में अब अभियोजन की तरफ से गवाही पूरी हो चुकी है और सभी साक्ष्य कोर्ट के समक्ष रखे जा चुके हैं। अब इस मामले में कोर्ट ने 5 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है, जिसमें आजम खान को अपने बयान दर्ज कराने हैं। आज एसीजेएम प्रथम एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर में वर्ष 2019 अप्रैल में 8 अप्रैल 2019 को जो आजम खान ने भाषण दिया था धमौरा में, वो भड़काऊ भाषण था और लोकसभा का सामान्य निर्वाचन था उस समय, उसी में चुनावी सभा थी। उसके संबंध में आज अभियोजन की तरफ से पूरी गवाही हो गई है और अब तक जो गवाह प्रस्तुत हुए हैं उसमें जो फैक्ट के गवाह हैं और जो औपचारिक साक्षीगण हैं सभी प्रस्तुत हो चुके हैं। अब इसमें न्यायालय ने 5 तारीख लगाई है इसी महीने की। उस दिन मोहम्मद आजम खां का बयान होगा। धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियुक्त जो है अपने पक्ष में उनसे प्रश्न लिखित रूप में उनके सामने रखे जाते हैं, उनका जवाब उनको देना होता है कि वो इस केस के बारे में वो अपना क्या बचाव करते हैं या क्या करते हैं। न्यायालय ने 5 तारीख इसमें लगाई हुई है, तो 5 तारीख को 313 का बयान अंकित होगा। सर, ये क्या भाषण था, क्या भड़काऊ भाषण था उसमें बस यही है कि जैसे पिछले मामले में जो जिसमें कन्विक्शन हुआ है, भाषण देते थे अधिकारियों के प्रति और के प्रति विद्वेष भावना से, तो उसी प्रकार के हेट स्पीच का इसमें भी है। हेट स्पीच का तो उसको 313 के बाद सर उसके बाद जजमेंट आता है सर। 313 के बाद उनके द्वारा अगर बचाव साक्षी नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो आर्गुमेंट के बाद जजमेंट में जाती है फाइल। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। संभल सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पंजू सराय चौकी के पास इमरान पुत्र जहीर ने
कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि इमरान के पूर्वजों ने पड़ोस में रहने वाले अथर पुत्र अशमतुल्ला के परिवार के लोगों को अब से 20 वर्ष पहले मकान किराए पर रहने को दिया था। उस वक्त अथर के परिवार की स्थिति खराब थी। मदद की नीयत से मकान किराए पर रहने को दिया था, जिसका किराया उस वक्त 300 रुपये था। इमरान के पूर्वज के बाद इमरान और उसके भाई को अथर के परिवार के लोग मासिक किराया बराबर देते रहे, लेकिन जब इमरान और उसके भाई ने अथर से मकान खाली करने की बात कही तो वो झगड़े पर आमादा हो गए। अथर एक बदमाश किस्म का आदमी है और उसका आपराधिक इतिहास भी कई थानों में दर्ज है। इमरान और उसके भाई ने अथर से अपनी जान का खतरा बताते हुए कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। दिव्यांग आदमी है जिसने हमारे घर पर कब्जा कर रखा। हमारा दादालाई मकान है, हम दादालाई मकान है, पैनामों से हम मालिक हैं। हमारी दादी के नाम पैनामे हैं जो है, और इसने पूरी बस्ती में पंचायत हो चुकी 3-4 बार। इसने टाइम ले लिया बस्ती से कि हम खाली कर देंगे, खाली कर देंगे। इन्होंने खाली नहीं किया, मुझे मारा पीटा। इस पर 307 का मुकदमा भी अलग हुआ, इसकी लोने पर और इस पे जो है। और ये खाली करने को कहता मगर खाली नहीं करता मकान, और दबंग नहीं दिखाता जो है। आपने कहीं पहले शिकायत की? शिकायत तो बतेरी की, चारों तरफ शिकायत दे रखी, मगर कोई नतीजा नहीं हुआ आज तक। कोई भी बात हासिल नहीं हुई कहीं पे जो है। अच्छा, इसका कोर्ट में कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा? नहीं, कोई मुकदमा नहीं है इसका इस टाइम कोर्ट में, कोई भी यहाँ दे भी जो है। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। कलेक्ट्रेट सभागार बैजोई में जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में जनपद स्तर पर विनियमित क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा दिए जाने एवं निवेश में आ रही कठिनाइयों के समाधान हेतु निवेशकों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निवेशकों के साथ जनपद के विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय एवं संस्थान आदि को लेकर निवेश से संबंधित विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने निवेशकों से कहा कि उत्तर प्रदेश की इन्वेस्ट यूपी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करें। संभल से सीनियर संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। संभल के थाना कैला देवी क्षेत्र कमलपुर का मामला, जहां दबंग लोग काट रहे पीड़ित के टेबल के तार। पीड़ित ने थाना कैला देवी में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बेदराम है। बेदराम, कहाँ रहते हो? बेदराम, कहाँ रहते हो? कमालपुर। ये थाने में तहरीर दी है, क्या है मामला? ये साहब हमारी लैंड नहीं चलन दे रहे, बदमाशी तुर्रा दिखा रहे हैं। कौन लोग हैं ये? ये छोटे सनोप, क्या नाम है इनकी? प्रहलाद और सतेंद्र। पिताजी का? छोटे। और राजेश। और बड़े पुत्र बड़े जी बुद्धसन है वो। हाँ, बुद्धसन भाई का नाम है सतेंद्र। फिर क्या मामला है? ये मामला साहब लाइन नहीं चलन दे रहे हमारे। क्यों नहीं चलने दे रहे? इन्होंने चलन दे रहे कि अपनी मतलब दमनगिरी चल दिखा रहे हैं। चौथे छखम्मा से मैंने वहाँ से लाइन ली है। आपका कनेक्शन है? कनेक्शन है हमारा 17 का। 17 का। हाँ। बिल आता है आप पे? बिल आ रहा है, बिल दे रहे हैं। फिर क्यों नहीं चलने दे रहे? ये नो कह रहे हम नहीं चलन देंगे साहब, इसको ट्यूबवेल की लाइन नहीं चलेंगे। क्या बार काट दी लाइन? 2 बार कर दी। 2 बार काट दी। हाँ, अब भराई सूख रही है साहब, गेहूँ पानी पर सूख रहा है। तो आपने तहरीर थाने में दी है? एसडीओ साहब या बिजली विभाग के किसी अधिकारी को तहरीर दी है इस मामले में? दैया साहब तहरीर जेई खिलाफ है और मतलब एसडीओ खिलाफ है। तो क्या अब क्या चाहते हो उसमें? ये चाहना हमारी लाइन चले। क्यों काट रहे हैं बार बार लेंगे हमारी? हमसे क्यों लेना नहीं इनका जी। ये विवादी आदमी है, हम इनसे बचना चाह रहे हैं। क्या नाम है? तेजपाल। कहाँ रहते हो? कमालपुर। ये आपने जो कैला देवी थाने में तहरीर दी है, क्या मामला है ये? सब तार काट देता है। कौन? छोटे जी। ये कहाँ के हैं? कमालपुर। बुद्धसेन। तो इनसे क्या वो है तुम्हारा? पहला कुछ रंजिशबाजी वगैरह कुछ? रंजिशबाजी कुछ नहीं है, लेकिन कहना मतलब पहले से एक चकलोट को वो हमें लान नहीं दी। जब लान नहीं दी तो हमने लहराते जोड़ी, इसके चचा के ट्यूबवेल वैसे इनने लाइन रोक दी, लेकिन खेत में है हमारी। अच्छा। हमें लहरा से लगी, लहरा दूर पड़ता है 6 खम्मा लगा के, तो हमने लाइन ली है लहरा से दूर। मैंने विवाद ना हो, हम बचे। फिर इसने हमारे ट्यूबवेल वैसे लाइन जोड़ने की
वो करी। मैंने कि भाई हम तुझे अपने ट्यूबवेल पे हूँ? हाँ अपने ट्यूबवेल पे हूँ अपने। और दूसरा ट्यूबवेल है इनका? ट्यूबवेल लाइन नहीं ले रहे आप। अच्छा। वाजिका हमारा मकान बनने आया, कोठरिया बन रही है, बाउंड्री खींची करी है, घेर बनाएंगे हम वहाँ पे। अच्छा। जाएगी वो तो बाजिका। अच्छा। जाएगी वो तो बाजिका। एक छड़ी है, एक कट गई है, तो बाउंड्री भरी पड़ी है। फिर जो हमारे लहराते जो है लान आ रही है बाजिका से। नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राजू है। कहाँ के रहने वाले हो? लहरा ऋतु। ये तेजपाल के ट्यूबवेल की जो लाइन जा रही है तुम्हारे ट्यूबवेल पे से जा रही है? हाँ जी। तो ये मतलब ये लोग कौन काट जाते हैं आपके ट्यूबवेल पे से लाइन आके इनकी? भाई ये नहीं पता कौन काट जाता है, हमने तो काटी ना। अच्छा। हमारे सामने किसी ने काटी ना, हम किन से बताएं। तुम्हारे पीछे काट जाते हैं? हाँ पीछे काटी है। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। शाहपुर जनपद पंचायत शाहपुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत देशावाड़ी में मंगलवार को प्रशासन ने जेसीबी के माध्यम से अतिक्रमण हटाया। इस दौरान मौके पर अनुविभागीय अधिकारी अनिल सोनी, तहसीलदार अंथोनिया इक्का, थाना प्रभारी शिव नारायण मुकाती के साथ राजस्व, पुलिस और ग्राम पंचायत के अधिकारी उपस्थित थे। सरपंच कमल दुर्वे ने बताया कि अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने जेसीबी से ध्वस्त कर दिया है। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत देशावाड़ी में 5 लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया था और इसको लेकर प्रशासन ने कई बार अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी जारी किए थे, लेकिन अतिक्रमण को नहीं हटाया गया। शाहपुर में ग्राम देशावाड़ी में भी राजस्व और पुलिस विभाग का चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रूरल मिशन के लिए आरक्षित दुकानों के लिए जो जगह थी उस पर अतिक्रमण था, वहाँ का अतिक्रमण हटाया गया और ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्त भूमि जो बाजार हाट के लिए की गई थी उस पर भी अतिक्रमण था, उसका भी अतिक्रमण हटाया गया। इस प्रकार से देशावाड़ी में कुल 0.850 हेक्टेयर भूमि से अतिक्रमण हटाकर लगभग 38 लाख रुपए की भूमि मुक्त कराई गई में 5 प्रकरण पे कार्रवाई की गई है। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार बारसे की रिपोर्ट। मेरठ के थाना बैसूमा पुलिस ने गैंगस्टर शमीम मंजारा की फलावदा स्थित अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया है। थाना प्रभारी बैसूमा के द्वारा प्रेषित आख्या पर जिला मजिस्ट्रेट ने शमीम के द्वारा अपराध कारित कर अर्जित चल अचल संपत्ति को जब्त करने के निर्देश दिए। बैसूमा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अनुमानित कीमत 2,18,70,000 रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है। इस दौरान क्षेत्राधिकारी मवाना, नायब तहसीलदार मौजूद रहे। अकबर बंजारा अंतर्राष्ट्रीय गौ तस्कर था, लगातार कार्रवाई का दौर जारी है। अब तक कितने की संपत्ति कुर्क हुई और आज क्या हुआ है? देखिए, ये अकबर बंजारा और इसके भाई सलमान बंजारा और शमीम बंजारा के ऊपर कोकशी का एक मुकदमा, गोवध निवारण अधिनियम का एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसी मुकदमे के आधार पर एक गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें गैंग लीडर जो था वो शमीम बंजारा था। इसमें इनके जो अवैध संपत्ति जो अर्जित की गई थी उसकी कुर्की की कार्रवाई लगभग जारी है अभी भी लगातार। इसमें लगभग अभी तक 35 करोड़ की जो संपत्ति है वो कुर्की जा चुकी है। आज 2 करोड़ का जो इसका ज़मीन है 21 बीघा फलावदे में, उसकी कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। सर, ऐसा कितनी प्रॉपर्टी और है जिनको चिन्हित किया गया है और देखिए, कार्रवाई होनी बाकी है? और भी जो संपत्तियां हैं वो चिन्हित की गई हैं और उनके ऊपर भी आने वाले दिनों में कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले के पट्टी नगर पंचायत क्षेत्र से सटे कोठियार गांव निवासी आशुतोष वर्मा पुत्र भारत वर्मा का आरोप है कि वह सोमवार को मेला मैदान से निकल रहा था। उसी के आगे चल रही कार के चालक ने ब्रेक मार दी, जिससे उसकी बाइक कार से टकरा गई। कार से उतरे लोगों ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए कोतवाली चलने की बात कहते हुए मोटरसाइकिल ले ली। जब वह कोतवाली पहुंचा तो वहां पर वह लोग नहीं मिले। पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। आशुतोष वर्मा, पिता का भारत लाल वर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं? कोठियार कोतवाली पट्टी। क्या मामला घटना हुआ है आपके साथ? कोतवाली आए हैं सर, मैं कल मेला ग्राउंड से वापस आ रहा था गाड़ी लेकर, अपनी बाइक लेकर। कितना बजे? लगभग 3 बजे करीब है। तब क्या हुआ? उसके बाद सामने से 4 चक्का जा रही थी। उसके बाद मैं पीछे था, अचानक ब्रेक मारा, मैं भी ब्रेक मारा, लेकिन उसकी गाड़ी में टक्कर लग गई हल्का सा। बस इतनी तो बात थी। उसके बाद वो लोग मतलब बताइए शुरू कर दिए। क्या किए आपके साथ? किए का वही मतलब ये बोल रहे थे भाई नुकसान मेरा किए हो, पैसा दो मुझे। नुकसान कुछ हुआ नहीं था। मैं बोला भाई किसी चीज़ का पैसा है? तो बोले भाई चलो कोतवाली में बात करते हैं। हम कहे ठीक है भाई, चलो कोतवाली में बात करें। जब कोतवाली आके देखा तो वहाँ पे कोई था ही नहीं।
मतलब आपकी बाइक वो लोग लेके चले गए? आपकी बाइक छीन लिए हैं? हाँ। कहाँ के हैं आपको कुछ मालूम है? नहीं, कोई जानकारी नहीं है इस बारे में। गाड़ी के नंबर लिए हैं उनके? नहीं लिए हम, बस यही बगल का मामला था। मैं सोचा कोतवाली में चल रहे हैं तो गाड़ी आप वहीं खड़ी कर दिए थे? गाड़ी वो लेके आया, उसका टाइगर जो 4 चक्के वाला था। अच्छा, यहाँ नहीं आने के बजाय लेके चला गया। कौन सी बाइक थी आपकी? डिस्क बार। तो कल शिकायत इसकी नहीं किए थे? नहीं, कल आए थे तो बहुत दिन कर रहे थे इधर, तो हम सोचे भाई कुछ जानकारी मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। वही आज शिकायत करने आज, हाँ, आज कंप्लेंट करते हैं। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले के पट्टी कोतवाली क्षेत्र थाना क्षेत्र के जयसिंहगढ़ गांव में कुछ लोग जबरिया खड़ंजा लगवा रहे थे। गांव के निवासी पांचू पुत्र खून सरोज ने एसडीएम को दिए गए शिकायती पत्र में आरोपित किया कि जमीन का मामला न्यायालय में चल रहा है। इसी जमीन पर कुछ लोग जबरिया खड़ंजा लगवा रहे हैं। जब उसने मना किया तो वह मानने को तैयार नहीं है और उनके द्वारा धमकी दी जा रही है। पीड़ित ने इस मामले में कार्यवाही की मांग की है। आपका? बबलू सरोज। कहाँ घर है आपका? जयसिंहगढ़। पिताजी क्या नाम है? सुरेश सरोज। और क्या मामला है जो अभी तहसील आप आए? सर, स्टे स्थगन का आदेश था, उस पर जबरदस्ती पवन सरोज जिला पंचायत है, जबरदस्ती निर्माण करा रहे हैं। क्या निर्माण करा रहे हैं? इंटरलॉकिंग का। इंटरलॉकिंग का। कैसी जमीन है आपकी? भूमिधरी जमीन है। भूमिधरी है, उस पर सरकारी अभिलेखों में रास्ता है? नहीं है। उसके बावजूद भी निर्माण कार्य कर रहे हैं। पवन सरोज जिला पंचायत सदस्य? जी। जबरिया? जबरदस्ती। आप रोकने नहीं गए? रोका, कागज भी दिया जबरदस्ती, मतलब 100 नंबर भी आकर रोकी, फिर भी बना रहे हैं। फिर भी बना रहे हैं? हाँ। तो किसी विशेष व्यक्ति विशेष को फायदा देने के लिए कर रहे हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। जबरदस्ती मतलब कि दूसरे का एक पक्ष को दे के दूसरे पक्ष को जबरदस्ती नजरअंदाज। आपकी जमीन, आपका कितना नुकसान हो रहा है? अरे करीब हमारा 2 हिस्सा जमीन उसी में गया है। अनावश्यक चली जा रही है? अनावश्यक रास्ता नहीं मिला है। जी जी जी। तो उसी शिकायत लेकर आप तहसील आए हैं? जी। अभी आज? जी। एसडीएम साहब ने क्या आदेश दिया? एसडीएम साहब ने आदेश दिए थे कि स्टे हुआ है, जाके इसको दिखाई। पुलिस विभाग को जाकर रोके? कन्हैया साहब को देने। कन्हैया मौके पे आते हैं कि नहीं आते हैं? अभी तो नहीं आए थे, 100 नंबर आई थी, चौकी इंचार्ज बोले हैं भेजेंगे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। उन्नाव में दलित परिवार पर सपा नेता का बरपा कहर। सपा नेता जग्गा सिंह पर दलित महिला ने बेटे व बेटियों को पीटने का आरोप लगाया है। अचलगंज थाना प्रभारी हीरा सिंह पर आरोपी की मदद का आरोप लगाया है। दलित महिला ने थाना प्रभारी पर मदद के बजाय अभद्रता कर थाने से भगाने का भी आरोप लगाया है। वहीं विधायक आशुतोष शुक्ला से मुलाकात कर दलित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है। ये पूरी घटना अचलगंज थाना क्षेत्र के कोरारी गाँव की बताई जा रही है। क्या हुआ था आपके साथ? हमारे साथ वो ये नहीं जग्गा से गाड़ी गुस्तारी और यहाँ हीरा दरोगा ने गाड़ी हल्की पट्टी देता है और सब कुछ कहते हैं काला चले जाओ नहीं तुमको चटनी मारेंगे, डंडन मारेंगे। हाँ, हम नहीं सुनवाई है। कप्तान साहब के पास आए तो कप्तान साहब हमारी बहुत सुनवाई करेंगे। हाँ, किसको मारा पीटा था? हमें वचन धमकी देता है हीरा दरोगा है। उसके जग्गा सिंह मोनिया ने ठाकुर है ना हीरा, उसी के वो ही मैंने हमारे लिए सब मतलब गाड़ी गुस्तारी देते हैं थाने में। एक लेडीज आए वो ने कहते हैं चले जाना चुका तुम्हारे छट के आए। तो हमने पंचायत हमारी पंचायत बोलती बंद कर दिया कि हम पंचायत नहीं बात कर पाए। तब हम यहाँ कप्तान साहब के पास आए, तब कप्तान साहब हमारी सुनवाई करा तो कहें तुम्हारी चोटें किसको आई है? चोट किसको आई है? चोट सोनू की है। तो इंस्पेक्टर गाली गलौज कर रहे हैं? हाँ, इंस्पेक्टर गाली दे रहा है। हमारी सुनवाई नहीं। विधायक आशुतोष शुक्ला के यहाँ आई है, उनसे क्या मदद मिली आपको? हमको बहुत कुछ मिली है। क्या कहा विधायक जी ने? कहें कि तुम्हारी सब कुछ सुनवाई करेंगे। चाहे भी कहें कि सब कुछ सुनवाई करेंगे। जग्गा सिंह क्यों लड़ाई कर रहे हैं, क्या कारण है? जग्गा सिंह हम बहुत चढ़ाई करके उन्हें मतलब कहते हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ, बोरी बिस्तर हटाओ, बना हमको रहने नहीं दे। तुम लोग कौन बिरादरी हो? हम पासी आए, वो ठाकुर आए यही के पीछे। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।